नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत साधना चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों, दम है तो हनुमान जयंती के दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीत साधना पर। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर दी जाने वाली हर एक जानकारी बिल्कुल ही सटीक होती है और 100% लिखित के आधार पर ही दी जाती है। हनुमान जयंती के दिन पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। हनुमान जयंती के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान हनुमान जी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में ही होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जयंती साल 2025 में शनिवार के दिन यानी कि 12 अप्रैल के दिन पड़ने जा रही है और शनिवार के दिन पड़ने की वजह से ही यह विशेष रूप से कई सारे योगों के साथ आप सभी के लिए आई है। तो इस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चैत्र मास में पड़ने वाली यह हनुमान जयंती पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था के कारण होती है और इस दिन हनुमान जी महाराज के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य होते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं वे तत्काल ही दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वह वट सावित्री का व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती हैं। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। और इन खास दिनों पर तो आप इनसे अपनी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं। इन्हीं से सृष्टि का संचालन हो रहा है, यह दुनिया चल रही है। जैसा कि समय पर बारिश का होना, वातावरण में संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही तो हो पा रहा है। तो आपको भी हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर, इस समय पर, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर ले आना है और जिससे आपकी गरीबी तत्काल ही मिट जाए, तो वो जानकारी अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूं। पौधों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है मन में तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि तत्काल गरीबी को मिटाने का बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी चीज आपको बताने जा रही हूं। पौधे के बारे में एक और निवेदन है आपसे कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार के समान होता है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती का जो पर्व है यह एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नजर आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में आपको बताती भी हूं कि जागृत चीजें हमेशा अपना प्रभाव तत्काल दिखाती हैं। उनमें चैतन्य होना जरूरी है, उनमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज को जड़ी बूटी के देवता भी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी महाराज ही वह देवता हैं जिन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी। देखिए, अगर किसी और दिन अगर आप इन पेड़ पौधों को लेकर आते हैं अपने घर, तो उन्हें आपको जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हनुमान जयंती के दिन यह सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने आप ही जागृत अवस्था में हो जाते हैं, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और रिजल्ट 1000 गुना बढ़कर आपको मिलता है। तो इस बार हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको मेरे द्वारा बताए गए इस पौधे की जड़ को अपने घर जरूर ही लेकर आना है
ताकि आपकी तत्काल गरीबी मिट सके, दुर्भाग्य दूर हो सके। प्रथम पौधा जो है वह है सहदेवी का पौधा। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैनिक या फिर शारीरिक या फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, तो आप चाहे इसे तत्काल दूर करना चाहते हैं तो यह रामबाण का कार्य करता है। सहदेवी का पौधा दैनिक, दैविक, भौतिक, यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल ही दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनिएगा, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी यानी कि देवी पद से प्राप्त हुआ है। यह सभी वनस्पतियां देवी हैं, मां हैं, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो में देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। इसे ही सहदेवी का पौधा कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को आपको मिल जाएंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो कई जगह पर बंजर जमीन रहती है जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर यह पौधे आपको बिना उगाए ही मिल जाएंगे। नदी के किनारे पर भी यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। शहर में रहते हैं तो फिर यह ढूंढने से मिल जाएंगे। नदियों के तट पर तो बिना उगाए ही यह उग जाते हैं। तो अब जान लीजिए कि इसे हनुमान जयंती के दिन किस समय पर लाना है, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको लेकर आना है, और इसे किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले तो एक चीज आपको बताती हूं कि हमारे घर में जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है, अगर आप उसके बगल में इसको लगाते हैं, यानी कि एक तरफ तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसके साथ में सहदेवी के पौधे को लगा देते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ रिजल्ट आपको तत्काल रूप से देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद भी कहा गया है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान होता है और यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली भी कही गई है। दोस्तों, यह जो जानकारी मैं आप सभी को दे रही हूं ना, यह सभी प्रकार के वनस्पति शास्त्र में आपको मिल जाएगी, तंत्र की किताबों में आपको मिल जाएगी, और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहला चमत्कारिक इसका जो प्रयोग है वो यह है कि तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इस पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाती है। अनिद्रा की बीमारी दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे आप हाथ में रखकर कोई भी मंत्र जप करते हैं तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांधा जाए तो निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तिजोरी में इसकी जड़ को रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर क्यों ना हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति कभी भी आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाती है। इस जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि दीदी, इसमें हमें अदृश्य शक्तियां हैं जो देखनी है, हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई दे सकती है। तो देखिए, अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्तियां होती हैं, देवी देवता, भूत प्रीत पिशाच निशाचर, कई तरह की जो शक्तियां हैं जो आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यह शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्तियों को दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी देवता, भूत गण जो भी हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसे ग्रामीण लोगों को देवी देवता, शहर में रहने वालों को वहां से उपस्थित जो भी हैं, भैरव मंदिर है, देवी देवता जो है उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। इस जड़ को मुख में रखने के बाद एक मंत्र बोलना होता है, जो कि कल की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मंत्र के बारे में मैं आप सभी को कल बताऊंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसकी जड़ को मुख में रखने के बाद अगर आप उस मंत्र को बोलते हैं तो अदृश्य शक्तियां प्रकट होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह जड़ हमें हनुमान जयंती के दिन लानी किस समय है, ताकि हमारी हर प्रकार की समस्या का निदान हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन इस जड़ को, इस पौधे को रात 12 बजे के बाद आपको लेकर अपने घर पर आना है। हनुमान जयंती के रात्रिकाल का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा।
यह जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना भी की थी और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांत की प्राप्ति हुई है, इस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके गुण ही कुछ ऐसे हैं, जैसा कि आप सभी नाम से ही समझ चुके होंगे। यह अपने शत्रु से हमेशा आपको पराजित रखता है, यानी कि हमेशा आपको विजय की प्राप्ति करवाता है। कहीं भी यह आपको पराजित होने ही नहीं देता। इसके घर लाने से कौन कौन सी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है? देखिए, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो अगर आपके पास हो तो आपको न तो किसी तांत्रिक भय की चिंता रहती है, न ही किसी दुश्मन के वार से डरने की जरूरत होती है। आज मैं आपको एक ऐसी विशेष औषधि के बारे में बताने जा रही हूं जो अगर आप अपने मुख में दबाकर रखते हैं तो आप मानसिक और आत्मिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खास तौर से अगर आप सेना या किसी रक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं तो यह चीज आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप इस दिव्य वस्तु को मुख में रखते हैं, वैसे ही आप पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तंत्र बाधा या शत्रु के वार को निष्फल कर देता है। यह शक्ति न सिर्फ शत्रु को रोकती है, बल्कि उसका प्रभाव उसी पर पलट कर भी डाल देती है। अगर कोई आपको परेशान करता है, आपके जीवन में अवरोध पैदा कर रहा है, तो आप इस दिव्य चीज को सिद्ध करके अपने पास रखें। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए कि युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, तो आप इसे सिद्ध करके हाथ में बांध लीजिए। विश्वास मानिए, अगर कोई आप पर तलवार से भी वार करे तो उसका असर भी आप पर नहीं होगा। यह कोई साधारण पौधा या वस्तु नहीं है, इसमें स्वयं मां लक्ष्मी का निवास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है और कहां मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, यह एक विशेष पौधा है जिसे हनुमान जयंती के दिन लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जैसे ही आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं, धीरे धीरे इसकी शाखाएं फैलती हैं, इसमें फूल फल आने लगते हैं और साथ ही आपके घर में धन सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। इस पौधे के फूल हनुमान जयंती के दिन अगर आप श्री हनुमान जी को अर्पण करें तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस एक अर्पण से हनुमान जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, संतान सुख हो या आर्थिक उन्नति, यह सब पूरी होती चली जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इस पौधे को लाने का विधान भी विशेष है। इसे हनुमान जयंती के दिन सूर्योदय से पहले लाना बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि अगर किसी कारणवश आप सूर्योदय से पहले नहीं ला पाते तो आप दिन में कभी भी इस पौधे को ला सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ रात्रि काल में लाने पर ही मिलता है। अब जब आप इस पौधे को लेने जाएं तो बस यूं ही जाकर तोड़ लाना उचित नहीं होता। इसे पूरी श्रद्धा और विधि से निमंत्रण देकर लाना जरूरी होता है। उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा अक्षत, चावल, धूप और दीपक लेकर उस स्थान पर जाना है जहां यह पौधा है। वहां पहुंचकर आप इस औषधि से सच्चे मन से प्रार्थना करें, जैसे हे औषधि महाराज, हे वृक्ष देव, हे हनुमान जी महाराज, हे धनवंतरी देव, हे देवी मां, मैं आपको अपने घर लेकर जाने की विनम्र प्रार्थना करती हूं। कृपया आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। इस प्रार्थना के साथ आप थोड़े अक्षत चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। फिर जड़ सहित इस पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर अपने घर ले आएं। इसे घर के ऐसे स्थान पर लगाएं जहां इसे अच्छी धूप और देखभाल मिल सके, और मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह पौधा आपके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा। इसी तरह एक और पौधा है विष्णुकांता। यह भी हनुमान जयंती के दिन लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भी सूर्योदय से पहले लाने की मान्यता है, लेकिन अगर आप इसे दिन के किसी भी समय लाते हैं तो भी यह आपको उत्तम फल प्रदान करता है। परंतु विधि वही रहेगी, पहले उसे निमंत्रण दें, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें, और जब आप इसे लेकर आएं तो उसे अपने घर के पवित्र स्थान में लगाएं। साथ ही साथ एक और प्रार्थना करें, हे औषधि महाराज, मैं आपको लेकर जा रही हूं ताकि मेरी जीवन की परेशानियां दूर हो सकें, मेरी आर्थिक तंगी मिट जाए, मेरे घर में सुख और संतोष का वास हो।
जब आप इन दोनों पौधों को अपने घर में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगेंगे। आप पाएंगे कि पहले जहां रुकावटें थीं, अब वहां रास्ते खुलने लगे हैं। जहां मनोबल गिरा हुआ था, अब वहां आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। इसलिए दोस्तों, इस हनुमान जयंती पर जब आप इन दिव्य पौधों को लाने जाएं, तो पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ जाएं। बस ध्यान रखें कि इन्हें आम पौधे की तरह न लें, बल्कि एक शक्ति के रूप में स्वीकार करें। ऐसा मानिए कि यह पौधे ही स्वयं भगवान का रूप हैं, और जब आप इन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं तो वे आपके घर में आकर अपनी कृपा वर्षा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप भी इस अनुभव से गुजरते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलती हूं एक नई रहस्यमयी जानकारी और समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।